प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ा जाता है तो कोई बड़ी चीज़ बन जाती है। आप आजकल सब कारें चला रहे हैं और अगर आप कार को देखो तो लगता है एक कार है, लेकिन उस कार को बनाने के लिए उसमें कितने पुर्जे पड़े हुए हैं। वो छोटे छोटे पुर्जे, टायर अलग से चल रहे हैं, ड्राइविंग व्हील अलग से है, अंदर ब्रेक्स अलग हैं, एक्सेलरेटर अलग है, मशीनरी है, पावर है और बहुत सी चीज़ें हैं जब जो जुड़ती हैं तो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि आप में से सब लोग जो बड़े छोटे हो गए तो आपने ज़रूर सारे गामा पाधा नीसा सुना होगा, सीखा होगा। मैंने भी सीखा था जब मैं छोटा था। वो आपको याद रहता है कि ये 8 नोट्स हैं और वो 8 नोट से आप देखो कि कितने किस्म के संगीत पैदा होते हैं। तरह तरह के संगीत, कोई क्लासिकल, कोई चाहे उसको रॉक एंड रोल कहो, कोई नए किस्म का म्यूज़िक कहो, लेकिन वो बनते सब उन्हीं जो भी वो सरगमे हैं उनके साथ ही वो बनती हैं। और बहुत से लोग उन सरगमों को लेकर उनको अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं और अलग 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 ट्यूनें बनती हैं जो कि बहुत बहुत से अलग अलग लोगों को बहुत पसंद आती हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो ज़िंदगी में जैसे एक और चीज़ जो कि मैं बहुत छोटा था जो मैंने सीखी थी वो था कलर का स्पेक्ट्रम। कि जब रोशनी पड़ती थी प्रिज्म पर तो उसके रंग अलग अलग दिखते थे और उन रोशनियों से ही और रंग बनते थे सारे। तो जिसको विप ग्योर कहते थे, मुझे अभी तक याद है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कि ये बेसिक कलर्स हैं और ये जब अलग अलग हिस्सों में जोड़े जाते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, तो और बहुत से रंग निकलते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कि लफ्ज़ों के ज़रिए चीज़ें होती हैं। अब हर एक भाषा में अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, अक्षर हैं, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट से जब वो जुड़ते हैं तो कोई ना कोई वर्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं और उन लफ्ज़ों को जब हम जोड़ते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं। जब सेंटेंसेस को जोड़ने को पैराग्राफ बनता है और बहुत से पैराग्राफ को जोड़ते हैं तो कोई ऐसे बनता है, कोई चिट्ठियाँ बनती हैं और उसके बाद जब वो चीज़ें जुड़ती हैं तो किताबें बननी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हर एक भाषा में थोड़े थोड़े अलग हैं, उनके ज़रिए ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को अपने हालत को समझाते हैं। लफ्ज़ों का मतलब कि उसके ज़रिए हम एक भाषा में किसी और को समझा सकें कि हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, चाहे वो अपने दिल का हाल हो, चाहे हम किसी चीज़ की बातचीत कर रहे हों, चाहे हमें कुछ चीज़ समझाना चाह रहे हों। तो लफ्ज़ों के ज़रिए ही जो वर्ड्स बनते हैं उनके ज़रिए हम किसी को बता सकते हैं। जब हम इन चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं तो हम यहाँ सब ये चीज़ें सीखने के लिए नहीं आए, हम सब तो अध्यात्म के रास्ते को ज़्यादा जानने के लिए आए हैं। लेकिन जो अध्यात्म का रास्ता है उसको समझने के लिए इन चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम सब शब्दों के ज़रिए कुछ ना कुछ पाते हैं इस दुनिया में। अगर स्कूल में भी जाते हैं तो टीचर्स हमारे जो सिखाते हैं वो कुछ बोलते हैं टीचर्स, तो हम ग्रहण करते हैं उन चीज़ों को। कुछ हम पढ़ते हैं जो किताबें प्रिस्क्राइब की हैं, तो पढ़ने के ज़रिए हम सीखते हैं। कुछ हम सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो इंसान की जानकारी बढ़ती चली जाती है। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में समझाया, बहुत से उन्होंने गज़लें लिखी जिनमें कई शेर थे और हर एक शेर के ज़रिए उन्होंने समझाया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है,
हमें ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए, हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। जब हम उनकी गज़लों को सुनने के लिए बैठते हैं तो जितनी गहराई में हम जाते हैं उतनी ही हमारी समझ और बढ़ती चली जाती है। हर एक शेर में इतनी इन्फॉर्मेशन संत दर्शन सिंह जी महाराज ने डाली हुई है कि जब जब हम उनको पढ़ते हैं और जिस जिस पहलू से हम गुजर रहे होते हैं उतनी हमारी समझ और बढ़ती चली जाती है कि रूहानियत का रास्ता क्या है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज का मैं एक शेर लेना चाहूँगा जो है तो 2 लाइनों का, लेकिन इसमें परमात्मा क्या है, सृष्टि रची कैसे गई, हम कौन हैं और प्रभु को पाने का रास्ता क्या है, ये सब संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़े खोल के एक ही वर्स में समझा दिया। अगर इसको हम ऊपर ऊपर से समझेंगे तो शायद हमारी समझ में वही आएगा जो हम पढ़ के ग्रहण कर पाते हैं। जब इसकी गहराई में जाएंगे तो हमें सही मायनों में समझ में आएगा कि संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए हमें क्या समझा रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की, शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की, बेज़ुबां बन के जो पैगाम नज़र हो जाए, बेज़ुबां बन के जो पैगाम नज़र हो जाए। तो अगर आप इसको ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो शेर लिखे जाते हैं, अनेकों कवि आए हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं में शेर लिखे हैं, वर्सेस लिखे हैं, और उन्होंने जो भी वो समझाना चाहते समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज तो फरमा रहे हैं कि शेर किस किस्म का होना चाहिए, कि हर एक किस्म के शेर लिखे हुए हैं। कोई ट्रैवल्स के ऊपर, कोई किसी जगह को देख के कोई खूबसूरती किसको पसंद आई, किसी को कोई और चीज़ अच्छी लगी उसके बारे में, तो तरह तरह के शेर हमको पढ़ने को मिलते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि किस किस्म का शेर है जो सही मायने में शेर है, कि शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की, कि शेर ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आवाज आए। आवाज किसी खामोशी की, तब सोचोगे कि खामोशी की आवाज कैसे आएगी, जहां पे खामोशी है वहां पे आवाज कैसे आएगी, वहां पे तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। तो फिर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं कि खामोशी, जहां पे साइलेंस है, जहां पे शांति वहां से आवाज कैसे आएगी। मगर फरमाने के शेर ऐसा होना चाहिए कि इसमें से खामोशी में से आवाज आनी चाहिए। और जब इस लाइन को ही हम समझने की कोशिश करेंगे तो अगर ध्यान से हम सोचें कि संत दर्शन सिंह जी महाराज हम क्या समझा रहे हैं, तो आपकी समझ में आना शुरू होगा कि हम जिंदगी को देखते कैसे हैं। हम लोग सोचते हैं क्योंकि मन से, इंटेलिजेंस से हम लोग चीज़ें सीखते हैं। हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, हमारा आईक्यू गिना जाता है, जिसका आईक्यू ज़्यादा है इसकी समझ ज़्यादा है। तो इंटेलिजेंस दिमाग को इंसान यूज़ करता है, तो हम सोच विचार करते हैं, उनमें क्या होता है, लफ्ज़ों से करते हैं। कोई ना कोई हमको ख्याल आता है, लफ्ज़ के ज़रिए आता है, राइट। और उसके ज़रिए हमारा जो मन है, जो इस शरीर में है, वो हमें सब बताता है, भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, और आजकल तो न्यूज़ लोग अपने टैबलेट्स में या कंप्यूटर में या फ़ोनों में ही देखते हैं, तो अगर आपने कुछ देखा, कुछ पढ़ा उधर, तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में उसका असर पड़ता है। कुछ सुना आपने, न्यूज़ सुनी, राइट, तो उसका असर आपको होगा। आपका जो दिमाग है वो उसको डिसाइफर करेगा कि ये क्या है, इसका क्या होगा, इसका क्या मतलब है, उससे क्या समझना चाहिए। तो आप वो लफ्ज़ों से जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर ही सारी चीज़ें करनी शुरू करते हो। तो एक वाक़या है जो दर्शाता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते कैसे हैं। एक इंसान था, पुराने समय की बात है,
तो उसका जो जूता था वो नीचे से फट गया, में छेद होने शुरू हो गए। तो उसको लगा कि मुझे नया जूता लेना चाहिए। तो जिस गांव में वो रहता था वहाँ कोई जूता बनाने वाला नहीं था, तो शू मेकर नहीं था। तो उसको पता था कि जो अगला गांव है वहाँ पर है एक इंसान जिसकी दुकान है जो कि जूते बनाता है। तो उसने सोचा कि मैं ना सारे अपनी डायमेंशन लेके उसके पास जाता हूँ। तो उसने कागज़ लिया, उस पर अपना एक पैर रखा और उसको ड्रॉ करा उसने। जब ड्रॉ करा था तो उसने देखा कि अंगूठा किसी शेप का है, एक उंगली किसी शेप की है, एक उंगली किसी शेप की। बड़े उसने प्यार से, बड़े ना केयरफुली, बड़े सही तरीके से पूरा उसका लेफ्ट जो खभा पैर था पहले उसको उसने बनाया। फिर उन्होंने सज्जा पैर रखा। जब सज्जा पैर रखा, जब उसको बनाने लगा तो देखा दोनों तो अंगूठे एक जैसे नहीं है। वो जो एक उंगली थी जो नेक्स्ट थी अंगूठे के, उसकी बड़ी लंबी थी सज्जे पैर की। उसने उसको बड़े ध्यान से देखा, फिर उसको बनाया और उसने उसको बड़े आराम से करा। जब दोनों को इकट्ठा कर लिया तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जाता हूँ और उसको दे दूँगा। और फिर उसने डायरेक्शन लिखी कि मुझे ये चाहिए, देखो मेरी ये उंगली इतनी बड़ी है, ये उंगली ऐसी है, ये अंगूठा ऐसा है, पैर ऐसा है, और मेरे को इस किस्म का चाहिए। उसने सब चीज़ें बड़ी ध्यान से पैरों की देख के लिखी और चल पड़ा दूसरे गांव की ओर। अपने कपड़े शपड़े पहने अच्छे से और निकल गया। जब दूसरे गांव में पहुंचा तो उसने दुकान ढूंढी जहां पर वो जूते बनाने वाले की थी, कॉबलर की दुकान थी। वहां पर पहुंचा तो जो जूते बनाता था उन्होंने पूछा मैं आपके लिए क्या करता था। उसने कहा मैं आप जूता बनवाने के लिए लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। तो उसने जेब में कोट में हाथ डाला और देखा वो कागज़ तो सही नहीं। जिन कागज़ों पे उसने इतना अच्छा ड्रॉ करा हुआ था वो घर में बुलाया। उसको लगा हो मैं तो घर में बुला। कहता अच्छा मैं आऊँगा, थोड़ी देर बाद आऊँगा। कई मील थे, उसको लगा मैं शाम तक पहुँचूंगा। वापस चला गया। वापस चला गया फिर उसने घर में देखा तो टेबल के ऊपर उसके कागज़ पड़े हुए थे। उसको इकट्ठे ले फिर गया उधर। पहुंचा, शाम हो चुकी थी। अब उसको डर लगे कि ये ना हो कि कहीं दुकान बंद हो जाए। जब दुकान पे देखा तो देखा ताला लगा हुआ था। बड़ा घबराया। एक खड़ा था तो पीछे से ही देखा कि वो जो जूते बनाने वाला था वो निकला वहाँ से, बंद करके घर जा रहा था। तो उसने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं ना जूता बनवाने आया हूँ। तो उन्होंने कहा तुम पहले भी आए थे मगर तुम आके चले गए थे एकदम से। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये देखो कागज़ मैंने ना बड़े सही तरीके से सबको ड्रॉ करा हुआ है, तो मेरा जूता ऐसे ही बनाना। तो जूते वाले ने कहा कि आप तो यहाँ थे, मैं तो आपके पैर नाप के यहाँ पर ही जूता बना सकता था आपके लिए। तो वो कहता नहीं नहीं मेरे को लगा मेरे से अच्छा तो कोई काम कर ही नहीं सकता, इस करके मैं खुद बना के लाया हूँ। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो हमको आता है उससे बेहतर किसी को आता नहीं। ये भूल जाते हैं कि वो जो शू मेकर है, जूते बनाने, वो एक्सपर्ट है। वो सवेरे से रात तक जूते बनाता है। वो तो आपका पैर देख ही उसको पता लग जाता है कि जूता कैसे बनेगा। उनका तो रोज का काम है जूते बनाने का। तो उनको समझ में है कि कैसे बना। लेकिन हम सोचते हैं वहाँ जाते हैं, कहते हैं नहीं जी नहीं हमारा आर्च ऐसा हो गया, इसको ऐसे कर दो जी, जूते को ऐसे कर दो जी, यहाँ पे ये मेरे अंगूठे को ज़्यादा चुभ रहा है, ये मेरे को चौड़ा वाला चाहिए। और हम अपना दिमाग उन चीज़ों में लगाना शुरू करते हैं। और यही हालत होती है जब हम रूहानियत के रास्ते पर चलते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ कुछ पढ़ेंगे तो हम प्रभु को पालेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा सोच समझ के समझाया है कि अगर हमें समझ में आ जाए कि खामोशी में आवाज होती है तो हम जिंदगी सही तरीके से जीने के काबिल हो जाएंगे। अब बहुत सी बार जब इंसान एक दूसरे से मिलता है तो अपने दिल की हालत बताता है। अब इंग्लिश के 3 वर्ड हैं जो बहुत लोग यूज करते हैं, आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है, हिंदी में और स्पेनिश में और जर्मन में भी हर एक तरीके से इंसान ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, कई बार करता है अपनी ज़िंदगी में। और अगर देखो तो क्या बता रहा है। अगर आप बोलते हो कि मुझे तुमसे प्यार है या आई लव यू, तो आप किसी को क्या, जो उसको सुनता है उसको क्या समझ में आती है, आप उसको क्या समझाना चाह रहे हो।
क्योंकि प्यार क्या है वो तो किसी की समझ के बाहर है। ठीक है, तो आपने क्या क्या बताया उनको, जो आपके अंदर की हालत है वो आपने उनको बयान की, कि उनको देखते ही आपको खुशी होती है, उनको मिलके आपको बड़ा आनंद आता है, आप चाहते हो आप समय उनके साथ व्यतीत करें, आपको अच्छा लगता है जब उनके अंग संग रहते हैं। तो इस करके आप अपना जो हाल है अंदर का वो आप उनको बयान कर रहे हो। ठीक है, तो जो आपके अंदर है वो तो अंदर है, उसके तो कोई ना लफ्ज है ना वर्ड है कुछ है, तो वर्ड्स बना लिए हुए हैं उस अवस्था को समझाने के लिए किसी को। ऐसे ही जब आप चॉकलेट खाओ तो आप कहोगे इसमें मिठास है। अगर किसी और को कोई चॉकलेट में मिठास है उसको नहीं पता लगता कैसे मिठास है, क्योंकि एक कंपनी की चॉकलेट में अलग किस्म की मिठास, दूसरी कंपनी की चॉकलेट में अलग किस्म की मिठास, तीसरी कंपनी में अलग किस्म की मिठास। किसी ने कोको ज़्यादा डाल दिया, किसी ने कोको कम डाल दिया, कोई इसने डार्क चॉकलेट बना दी, किसने मिल्क चॉकलेट बना दी। तो जब तक वो इंसान खाएगा नहीं उसको समझ में नहीं आएगा। तो जो लफ्ज़ों से जो हम पाते हैं, हम बड़े दिमागी हैं ना, हम सोचते हैं ओ लफ्ज़ों में पढ़ लिया हमें बहुत कुछ आ गया। हमें ये समझ में नहीं आती जो लफ्ज़ हैं वो किसी चीज़ को बयान कर रहे हैं, कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ है उसको हमने जानना है। अगर चॉकलेट खाएंगे नहीं तो पता नहीं लगेगा चॉकलेट का टेस्ट क्या है, सुनते रहेंगे जी मिठास है मिठास है मिठास है। अगर हमने सही मायने से जीना है तो हमें उसका अनुभव करना पड़ेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो इस शेर लिखा, अगर इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में क्या समझा रहे हैं कि शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की। समझा रहे हैं अगर कुछ लिखना है, अब तरह तरह के लोगों ने शेर लिखे हुए हैं, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पढ़ने को मिलती हैं, तो फिर हमारे ऐसी चीज़ लिखो कि जो खामोशी को आवाज़ दे दे। तो क्या समझा रहे हैं? हमें समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर कौन है, क्या है? प्रभु शांत है। सृष्टि के शुरुआत में शांति थी, ना कोई हलचल थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, सब शांति शांति थी, सब खामोशी थी। प्रभु ने चाहा तो प्रभु से एक सत्ता निकली, एक पावर आई, उसे लाइट एंड साउंड कहा जाए, ज्योतिषुद्धि कहा जाए, नाम कहा जाए, सब कहा जाए, जिसके जरिए सारी सृष्टि रचेगी। कई खंडमंडल बने, प्रभु ने जब ये रचे तो इनको बसने के लिए अपने अंशों को अपने आप से अलग किया। आत्मा परमात्मा का अंश है। अब वो आत्मा जब पहले सचखंड में ही होती थी, क्योंकि सबसे पहला मंडल सचखंड का बना जो चेतनता का मंडल था, तो वहाँ पर रह के फिर प्रभु में लीन हो जाती थी। लेकिन प्रभु की मौज में और मंडल बने, पार ब्रह्म ब्रह्मांड अंड और पिंड का मंडल। जैसे जैसे वो आत्माएं नीचे आई वहाँ पर जीने के लिए उन्हें एक न एक शरीर दिया गया। इस समय हम सब पिंड के देश में जी रहे हैं, हमें एक शरीर दिया गया है। अब क्योंकि इतनी सारी आत्माएं जी रही हैं यहाँ पर, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए हमें इंद्रियां दी गई हैं। आंखों से इंसान देखता है, देखता क्या है? जो जड़ता का बना है, जो चेतन है वो तो दिखता नहीं। कानों से क्या सुनते? वो आवाज है जो इस दुनिया के लिए ही खाली हम सुन पाते हैं। ऐसे जो बाकी इंद्रियां उनके जरिए सिर्फ इस दुनिया की चीजों का हम अनुभव करते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हम जो कि अपने आप को या शरीर समझते हैं या मन या दिमाग समझते हैं, हम उसी लेवल पर जीते हैं कि हम ये जाने कि अगर उस लेवल तक रहेंगे तो हम इस दुनिया की चीजों में लगी रहेंगे, कुछ अनुभव करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ कहीं से कुछ पढ़ेंगे, कहीं से कुछ सुनेंगे, कहीं से देखेंगे, सोचेंगे यही है, और वहां तक की अपनी जिंदगी को चलाते रहेंगे। बस संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो हमारा असली रूप है, जो हमारी आत्मा है, वो प्रभु से भिन्न नहीं, कि हम सबका प्रभु के साथ रिश्ता नाता है। जब इस माहौल में जिसमें हम जी रहे हैं, हमें यही लग रहा है कि हमारा रिश्ता नाता तो बस
जो रिश्तेदार हैं हमारे माँ बाप से है, बाल बच्चों से है, फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके साथ है, दोस्तों मित्रों के साथ है, जहाँ हम रहते हैं उनके साथ है, कि हमारा रिश्ता नाता यही है। क्योंकि यही हम देखते हैं, यही हम सुनते हैं, यही हम पढ़ते हैं। तो इसके आगे रिश्ता है कि नहीं हमें तो समझ में नहीं है, क्योंकि इंसान नहीं सोचता कि वो प्रभु को जान सकता है, पहचान सकता है, क्योंकि उसको बता ही दिया गया शुरू से, ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारी माता जी हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे जो भी रिलेटिव्स हैं, हम सोचते हैं वही हमारे रिश्ते नाते में है। और जब तक वही पढ़ेंगे, वही सुनेंगे, उस लेवल तक ही रहेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ में समझा रहे हैं कि हम सबका रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ है। वो रिश्ता नाता हमें कब समझ में आएगा, कब उसका हम अनुभव करेंगे, जब हम खामोशी में होंगे। अब दुनिया में क्या हो रहा है, उठते सारी हलचल हलचल हलचल, सवेरे उठो तो भाग दौड़ हो रही है, ऑफिस में जाना देर हो रही है, ब्रेकफास्ट फटाफट खाओ, नहाओ और तैयार हो और भागो। रास्ते में जाते कोई ट्रैफिक में कोई ना कोई फंस गया, कभी यहाँ पे गड़बड़, कभी वहाँ पे गड़बड़, ऑफिस में गए या काम पे जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ भी कोई ना कोई स्ट्रेस एंड टेन, या कोई मीटिंग्स हो रही हैं सवेर से रात तक, तो दिमाग कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ, हलचल ही हलचल है। उस हलचल में प्रभु नहीं मिल सकते, चाहे जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, चाहे जितने मर्जी कुछ ना कुछ जाके सुन लो आप। तो प्रभु को अगर पाना है तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि खामोशी की अवस्था में हमें जाना होगा। इसीलिए जो भजन अभ्यास का तरीका सिखाया जाता है कि ऐसी जगह ढूंढो जो शांत है, जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, ताकि कानों के जरिए हमारा ध्यान बाहर की ओर ना जाए। ऐसी जगह ढूंढें जहां पर कि हम पूरा ध्यान बाहर की दुनिया से हटा पाए, हलचल शरीर में भी ना हो। तो अगर एक से ज्यादा इंसान इकट्ठे बैठ के अभ्यास करें, देखें कि शरीर का हिस्सा किसी को नहीं लग रहा, क्योंकि अगर वो लगेगा तो डिस्ट्रैक्शन होगी, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। हम कुछ खाएं पिएंगे नहीं, उससे भी हलचल हो रही है, एटमॉस्फेयर को बदलने नहीं, सूंघने से भी हलचल होगी। और आंखें बंद करें ताकि जो बाहर की चीजें हैं उनका हम पर अफेक्ट ना हो, का कोई असर ना हो, ताकि हम अपने आप को शांत अवस्था में पहुंचा सकें। तभी हम प्रभु को जान सकते हैं, तभी पहचान सकते हैं। और जब उस अवस्था में जाएंगे तो फिर असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी होनी शुरू होगी। पहले तो अपने आप को शांत करने के लिए समय लगता है, सिर्फ ये जगह ढूंढ के शांत होकर बैठने में लगता है। फिर जैसे ही आंखें बंद करते हैं कोई ना कोई विचार आने शुरू हो जाते हैं। विचार आया नहीं कि ध्यान विचार में गया, क्योंकि हम तो शब्द सुन रहे हैं। विचार तो शब्दों के जरिए होगा, जिस भी भाषा, जो भी भाषा आपको आती है उसी के शब्द आएंगे, उसी से विचार बनेंगे। तो विचारों से हमने अलग होना है। जब तक विचार आते रहेंगे हमारा ध्यान विचारों में जाता रहेगा। तो हमें शांति पानी है, इसीलिए मन ही मन जहां से विचार आते हैं हम अपना ध्यान प्रभु की ओर करते हैं, ताकि जो मन की ताकत है, जो मन जो हमारे दिमाग को चीजें दे रहा है कि बाहर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर वो हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी जो ताकत है वो हमें सिर्फ ये दे कि प्रभु की ओर ध्यान करना है, प्रभु की ओर ध्यान करना है, प्रभु की ओर ध्यान करना है। तभी प्रभु के नाम का जाप किया जाता है, तो किया मन ही बन जाता है। अब प्रभु को तो नाम इंसानों ने दिए हैं, पिता परमेश्वर ने तो कोई नाम नहीं दिया हुआ। हमने जैसे भाषाएं बनाई वैसे हमने कहा प्रभु हैं तो प्रभु को नाम दे दिया, किसने गॉड कह दिया, किसने यहोवा कह दिया, किसने वाहिगुरु कह दिया, किसने अल्लाह कह दिया, किसने ईश्वर कह दिया, किसने परमात्मा कह दिया। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने तो एक जगह फरमाया कि 1000 नाम है जो कि हम इंसानों ने दिए हैं, कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार से। वो कहते कोई फर्क नहीं किस नाम से प्रभु को पुकार रहे हैं, हमने तो पिता परमेश्वर को जानना है, उनको पहचानना है, उनको पुकारना है। और जब उनको पुकारेंगे तो हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे।
पर वो पुकार शब्दों में नहीं, अंदर से आनी चाहिए, दिल की गहराई, रूह से आनी चाहिए। अगर रूह से आएगी तो उसकी कोई आवाज नहीं होगी, वो शांत होगी। वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव हमारा अपना होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कहा जी ये बोल दो तो वो बोल दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा का रिश्ता नाता परमात्मा से है, हम उसी के अंश हैं, उन्हीं का हिस्सा हैं, उनसे अलग नहीं। बट इसकी जानकारी तब होगी जबकि हम शांत अवस्था में पहुंचेंगे। इसी करके फरमा रहे हैं कि शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की, कि अगर कुछ लिखना है तो वो लिखो जो कि प्रभु की जानकारी दे, जो पिता परमेश्वर की जानकारी दे, जो समझाए कि हमारा रिश्ता नाता प्रभु से है, जो बताया कि प्रभु को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, जो हमें प्रभु की ओर लेके जाए, वो जो हमें वो रास्ता दिखाए, ताकि जो जिंदगी का मकसद है, जो अपने आप को सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम पा सके। वो समझा रहे हैं कि अगर कुछ लिखना है तो उस खामोशी के बारे में लिखो, वो खामोशी जो पिता परमेश्वर है, कि प्रभु सृष्टि के शुरुआत में थे, आज भी हैं, आखिर तक रहेंगे, सदा सदा तक रहेंगे। यही धर्म ग्रंथों के जरिए हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो उस प्रभु की तरफ जो चीज इंडिकेट करे उसके बारे में कुछ लिखा जाए। और अगर दुनिया की चीजों के बारे में लिखते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो सब मन के जरिए ही होता है कि यहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता चाहिए, इस जगह जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, उस जगह जाएंगे तो देखने को वो मिलेगा, ये सब बाहर की चीजें हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अगर कोई लिखना है, अगर शेर लिखना है तो प्रभु के बारे में लिखो, उसके बारे में लिखो कि जो जो शांत अवस्था है, और शांत अवस्था का जो पाने का तरीका है उसके बारे में लिखो, ताकि शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की, ताकि उस खामोशी की जानकारी हमें ज्यादा मिले। कह रहे जिंदगी में आने का मकसद ही है कि हम पिता परमेश्वर को जान सकें। अगर सबको जानते रहे, वो लोग कहते हैं ना मेरी बहुत वाकईयत है, मैं तो इनको भी जानता हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ, मैं उनको भी जानना किसको हमने, प्रभु को, और किसको जानते नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में किसको जानते हैं नहीं जानते उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रभु को जान लिया तो मकसद पूरा हो गया, पिता परमेश्वर को जाना नहीं तो जिंदगी बेकार है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जो जानकारी प्रभु के बारे में मिलती है उसी के बारे में लिखा जाना चाहिए। और कुछ भी लिखा हो तो वो तो टाइम पास वाली बात है, टाइम पास करते तो इंसान बहुत सी चीजें करता है, लेकिन प्रेम तो एक ही जगह करता है। तो इससे भी दोस्ती करता है, उससे भी दोस्ती करता है, उससे भी करता है, उससे भी करता है, और लगता है चलो टाइम पास हो रहा है। लेकिन प्रभु को जाना नहीं तो जिंदगी ऐसे की ऐसी गुजर जाएगी। और सब चीजें जो हमें पिता परमेश्वर ने दी हैं, इसीलिए मानव चोले को जितने भी हमारे रूप है उसमें सबसे ऊंचा माना गया। इसमें सब पदार्थ दिए हैं पिता परमेश्वर में, ताकि हम अपने आप को पहले सही रूप में जान सकें, फिर पिता परमेश्वर को जान सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं पहली लाइन में कि शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की। अगर कुछ पढ़ना भी है, किसी ने कुछ लिखना भी है, तो प्रभु के बारे में हो, प्रभु ने जो रचा उसके बारे में हो, प्रभु की जानकारी के बारे में हो, आत्मा के बारे में हो, आत्मा के प्रभु से मिलाप के बारे में हो। तो वो उस खामोशी को आवाज दे रहे हैं। और दूसरी लाइन में भी उसको भी समझेंगे तो जिंदगी का मकसद पूरा होगा। फरमाने के बेज़बां बन के जो पैगाम नजर हो जाए, कि बेज़बां वर्ड्स के बगैर, बोले बगैर जो पैगाम, जो मैसेज मिलना है वो नजरों के जरिए आ रहा है, वो हमें मिल रहा है। तो आप में से कई भाई बहन हैं जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को शारीरिक रूप में मिलने का मौका मिला। तो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार सत्संगों में
फरमाया करते थे कि 1/3 of spirituality comes through the words coming from the spiritual master, and 2/3 of spirituality comes from the eyes of the master. Okay, जो 2/3 हिस्सा रूहानियत का है वो हमें अपने सदगुरु की नजरों के जरिए आता है। तो उसी को यहाँ इंडिकेट किया है कि बेज़ुबान बन के जो पैगाम नजर हो जाए, कि जो मैसेज मिलना है। अब जो भी अगर कोई बातचीत करता है, कोई लिख के कुछ भेजता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है, तो हमें कोई ना कोई अपना मैसेज बता रहा है। अब जैसे बच्चे अगर स्कूल गए हैं और स्कूल से उन्होंने दोस्तों के कहीं जाना है तो फ़ोन करके घर में बताते हैं माँ बाप को, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। अगर ऑफिस से किसी ने लेट आना है तो घर में बताते हैं हाँ जी हम लेट। तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैसेज देते हैं ना एक दूसरे को, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, तुम ये कर लो, ये काम करना जरूरी है। तो फरमा रहे हैं कि जो ये मैसेज आना है बेज़ुबान होना चाहिए, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो खामोशी की आवाज है वो तो वर्ड लफ्जों से तो आएगी नहीं। तो वो क्या हमें समझा रहे हैं कि जो संत महापुरुष यहाँ आते हैं उनका रिश्ता नाता क्या है, उनका क्या पर्पस, कि जो प्रभु जो शांत हैं, जो खामोशी में हैं, उनके बारे में बताए कौन? हम तो उस लेवल तक पहुंचे नहीं ना कि हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं। किताबों में लिख गए, जो महापुरुष आ चुके हैं अपने अपने बयान लिख गए, जो जो उनको अनुभव हुए वो उन्होंने जो जो भाषाएं थी उनमें उनको लिखने की कोशिश की, मगर दिल का हाल तो आप सही तरीके से कभी लिख ही नहीं सकते। आत्मा का हाल तो आप प्रॉपरली कभी लिख ही नहीं सकते। क्या है, आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो, इन लफ्ज़ों से ये चीज़ें दुनिया की आपको पता है, इस किस्म की वो चीज़ होगी। अब वो जब तक आप अनुभव ना करो, वो संत महापुरुषों ने तो अनुभव किया, उन्होंने प्रभु का अनुभव किया, जो उनको वो अनुभव हुए उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में जो उस समय प्रेवलेंट थी जो थी उनमें लिख दिया। अब वो जब हम पढ़ते हैं भाषाएं, हम उनको समझने की कोशिश करते, कई तो ऐसी भाषाएं में लिखी जो हमें आती नहीं, क्योंकि कई साल पहले वो लिखी हुई हैं, तो उनको समझती कोई कोई हैं, और जो समझते हैं उनको अनुभव ही नहीं हुआ तो उनको समझेंगे क्या, लिखने की क्या कोशिश कर रहे हैं। जिसको खुद अनुभव नहीं हुआ तो लिखा उसको समझ में नहीं आता है लिखा क्या हुआ है। वो तो जो ऊपर ऊपर लफ्ज लिखा है उनके डिक्शनरी से मीनिंग लेके बता सकते हैं ये मतलब है। वो जो संत महापुरुष आते हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर का अनुभव खुद किया हुआ है, वो जब उन शब्दों को देखते हैं और उनको हमारे को सामने रखते हैं तो जो असलियत है उसको वो बयान करते हैं ताकि हमें असलियत समझ में आए। तो यहाँ इसलिए फरमा रहे हैं कि बेज़ुबान बन के जो पैगाम नजर हो जाए, तो उनका जो मैसेज है वो कैसे आता है, उनकी प्रेजेंस में होना चाहिए। जो रूहानी किरणें उनसे आती हैं हम तक, उनके लिए कोई लफ्जों की जरूरत नहीं है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक सच्ची मुलाकात के बारे में लिखा है कि एक सही मुलाकात क्या है। वो कहते हैं आंखों से आंखों तक, दिल से दिल तक और रूह से रूह तक मिलाप जो होता है वही सच्चा मिलाप है। वो शुरू होता है आंखों से आंखों तक। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि 2/3 हिस्सा रूहानियत का आंखों के जरिए मिलता है, और वहां से दिल तक और दिल से फिर रूह से रूह की मुलाकात होनी चाहिए। और इसीलिए जो 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 मेडिटेशन का तरीका है, जो अभ्यास करने का तरीका, वो क्या है कि पहले हम शांत हों, क्योंकि हम खामोशी को ढूंढना चाह रहे हैं, खामोशी का अनुभव करना चाह रहे हैं। तो बाहर की चीज़ों को शांत करो, फिर मन को शांत करो। जब मन को शांत करोगे तो हमारे अंदर जो प्रभु के रूप हैं, जो उनकी ज्योति है, जो श्रुति है, लाइट एंड साउंड है, उनका हम अनुभव करना शुरू करेंगे। और अंदर के मंडलों में तब जाएंगे जब किसी महापुरुष ने अपने तवज्जो देकर ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, इसको खोल दिया। तो नामदान के समय पर क्या होता है, वो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा में देते हैं ताकि ये जो हमारा दरवाजा है ये बंद है, ये खुल जाए, ताकि हम
अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हो। फिर वो हमें मदद करते हैं, उन्हें मालूम है हमें मदद चाहिए, उनका सहारा होगा नहीं तो हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते। वो उनका नूरी स्वरूप यहाँ टिक जाता है, सदा सदा के लिए टिका रहता है। हम उस देश में हो जिसमें वो हैं, हम किसी और देश में हों, हम किसी भी हालत में हों, हमें शारीरिक तकलीफ हो रही है नहीं हो रही, हमारे घर में चीज़ें ठीक है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ टिके हुए हैं। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अंदर की दुनिया में जाए। उन्हें मालूम है कि बाहर की दुनिया फिर फंस जाएंगे, पर वो हमें छोड़ते नहीं, वो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम अंदर की ओर मुड़े। और जब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं तो पहले जो हम रोशनियां देखते हैं, आसमान देखते हैं, सितारे, चंद्रमा, सूरज, ये अंदर के जो मंडलों की रोशनी, उनकी रिफ्लेक्शंस है। फिर हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं। जब अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं तो जब उनकी आंखों में देखते हैं तो तब वो हमें अपने साथ अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं। तो वो जो अध्यात्म का रास्ता वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने यहाँ एक लाइन में समझा दिया है कि बेजुबान बन के जो पैगाम नजर हो जाए। वो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है जैसे हम अंतर्मुख होंगे, जैसे ही अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, हम अपने साथ जो जो हमारे लिए बेहतर होगा, जो जो हम सहन कर पाएंगे, जो जो हम आसानी से जो जिस जिस अभ्यास को समझ पाएंगे, उसको ग्रहण कर पाएंगे, वही अभ्यास वो हमें देते हैं, ताकि आस्ते 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 हमारी जो बेस है वो स्ट्रांग होती चली जाए। और जैसे स्ट्रांग होगी तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब लेट्स से कि आपको कोई तकलीफ हो गई, घुटनों में दर्द है या कुछ हो रहा है, तो आप क्या करते हो? आप फिजिकल थेरेपिस्ट उनके पास जाते हो। तो वो क्या करते हैं? तो वो आपको आस्ते आस्ते आपकी जो भी मसल हैं उसके आसपास उनको वो ताकत देते हैं, वो आपको एक्सरसाइज कराते हैं ताकि आपका वो जो माहौल है जो खराब हो गया वो ठीक हो जाए। पर वो ऐसे नहीं करते, पहले दिन जाओगे तो हाँ जी एकदम से ठीक कर दिया सब कुछ। तो ऐसे ही हमारे सदगुरु हमें मदद करते हैं कि जो जो हम ग्रहण कर पाते हैं वही हमें मिलता है, ताकि आस्ते आस्ते हमारी बेस स्ट्रांग हो। जैसे जैसे हम यहाँ बेस पर हैं, इसके ऊपर कुछ और बनेगा, इसके ऊपर कुछ और बनेगा, इसके ऊपर, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि बेजुबान बन के जो पैगाम नज़र हो जाए, कि हमारे सदगुरु की नज़रों के ज़रिए जब हम सत्संगों में आते हैं, जब उनकी नज़दीकी पाते हैं, तो जो रूहानी किरणें उनसे हम तक आ रही हैं, वो उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक पहुंच सकती हैं, अगर हम कोई रुकावट ना डालें। अगर हम वहां आके सोच रहे हैं कि क्रिकेट मैच में क्या होगा या कल क्या करना है और ध्यान कहीं और है, तो हम ब्लॉक कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। तो शांत अवस्था में पहले हमें होना होगा, तभी हम वो जो हमारे पास ताकत आ रही है उसका अनुभव कर पाएंगे। और इस शेर को अगर हम बड़े प्यार से समझें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर हैं जो शांत हैं, इसी करके शांत अवस्था में हमने जाना है और वो अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। और अलग अलग फेथ्स में अलग अलग महापुरुषों ने शांत अवस्था को अलग अलग तरीकों से बताया है। सतमत के रास्ते में 5 स्टेजेस को बताया है। और मकसद वही है कि और शांत होना, और शांत होना, और शांत होना, और शांत होना, ताकि वो सदा सदा की शांति को हम पा सकें। वो हम सबके भीतर है, उसको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं और वही फरमा रहे हैं कि अगर कोई बातचीत करनी है, अगर कोई लिखना पढ़ना है, तो प्रभु के बारे में करो, आत्मा के बारे में करो, आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में करो, ताकि ये जो हमें ये मानव चोला मिला है इसका हम पूरा पूरा फायदा उठा सकें। तो खामोशी में जाने के लिए हम अभ्यास करते हैं। ये जो इंद्री तो कोई भी इस्तेमाल करें तो दुनिया की हलचल को ही हमें देती रहेगी, इस करके रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करना बड़ा जरूरी है, ताकि हम अपने आप को सही रूप में जाने और पिता परमेश्वर को इसी जिंदगी में पालें।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आपकी आई बॉल्स हैं, ये आंखों के डेले सीधे सामने होने, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको दिखेंगे, ऐसे लगे रोशनी आकर जा रही है। रोशनी के चक्र हो सकते हैं। आप ध्यान बीच में रखिएगा। थोड़ी देर में ऐसे लगना शुरू हो जाएगा जैसे रोशनियाँ टिक गई हैं, और फिर आप उनसे आगे निकल जाएंगे। एक आसमां जिसमें के सितारे टिमटिमा रहे हों, और वहाँ पहुँचें तो सबसे मोटे या चमकीले सितारे में ध्यान दें। वो आपको रास्ता देगा, आप अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे, या जब उसमें बड़े प्यार से देखेंगे तो उसे भी पार कर जाएंगे, अंदर के सूर्य में पहुँचेंगे। और जब बड़ी लगन से उसमें देखेंगे तो आपको अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। तो उनकी आंखों में देखिएगा, और जो हम सबके लिए बेहतर है उसी यात्रा पर हमारे सदगुरु हमें लेके जाएंगे। तो मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें, और हमें अंदर की दुनिया के नज़ारे दर्शाएं। थोड़ी देर के लिए हम सब बैठेंगे, और मैं आपको इस बैठे से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।